आपका पसंदीदा डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं गिन्नी कहती है कि आप लोगों ने सारा प्लान चौपट कर दिया। काव्या कहती है वो तो ठीक है, जो चाल आप लोगों ने चली थी उस बंदे को फंसाकर वो काम का नहीं था। ना तो माँ और बेटी में दूरियां पैदा हुई और ना ही माँ के मारने के इल्जाम में बेटी को उम्र कैद हुई। वो बहुत शातिर एडवोकेट है, उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। गिनी कहती है एक चांस मिस हो गया तो क्या हुआ, 12 को एंगेजमेंट है। अभय सिंह राजपूत और अंजलि। युवराज सिंह कहता है कि इस उम्र में वो एंगेजमेंट करेंगे। गिनी कहती है अभय की इच्छा थी कि रिंग सेरेमनी होगी। गिनी रोने लग जाती है। दामोदर उसे शांत करवाता है। गिनी दामोदर से कहती है मैंने आपसे एक चीज मांगी थी और मांग मांग के थक चुकी हूँ। मैंने आपको कहा था कि इस अंजलि को दुनिया से उठा दो। गिनी कहती है उसके बाद ही तो हमारी शादी होगी। कार्ड छप चुके हैं, लोगों को इनवाइट कर दिया है, लेकिन शादी नहीं हो रही क्योंकि अभी तक अंजलि जिंदा है। युवराज सिंह दामोदर को कहता है क्या अब सोच रहे हैं आप। दामोदर कहता है कि एंगेजमेंट वाले दिन ही डील होगी। गिनी कहती है मैं राजपूत हाउस को खरीदूंगी, फिर बेइज्जती होगी राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत की। फिर दामोदर के पास उसका आदमी आता है। वो कहता है कि ये वो आदमी है जिसे थाने में भेजा था। दामोदर रिवॉल्वर निकालता है और उस बंदे को मार देता है। युवराज सिंह कहता है ये क्या किया आपने। दामोदर जोर जोर से हंसने लग जाता है। युवराज सिंह गिनी से कहता है ये क्या कहना चाह रहे हैं। गिनी कहती है वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो ही करो। गिनी कहती है ये दामोदर मजूमदार है, ये कुछ भी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं राघव सिंह के घर में महायुद्ध हो रहा होता है। भजन सिंह और बाकी सब लोग कहते हैं कि ये घर गिरवी मत रखिए। राघव सिंह कहते हैं अगर लक्ष्मी को घर में लाना है तो थोड़ा बहुता प्रायश्चित तो सबको करना होगा। अंजलि इस घर की लक्ष्मी है और मैं उसको इस घर में लाकर ही रहूंगा। राघव सिंह किसी की भी नहीं सुनते और अभय सिंह को कहते हैं कि एंगेजमेंट नजदीक आ रही है, तुम तैयारियां शुरू कर दो। राघव सिंह कहते हैं मैंने अंजलि से वादा किया है 200 करोड़ देने का, उसके बाद वो बस्ती वालों को घर लौटा देगी। वैभव कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है बड़े भैया। वहीं पर साधिका उनको बुढ़ा कहकर बुलाती है। राघव सिंह राजपूत भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि बुढ़ा किसे कहा, राघव सिंह राजपूत हूँ मैं। वो कहते हैं मैं सिर्फ अंजलि के आगे झुका हूँ, दुनिया के सामने नहीं। मैंने उसे बेटी माना है, तुम्हें नहीं, इसीलिए औकात में रहकर बात करो। राघव सिंह कहते हैं मेरे अभी भी वही तेवर हैं, मैंने सिर्फ थोड़ा सा मिजाज बदल लिया है। राघव सिंह सीना तान कर कहते हैं मैं अंजलि को इस घर में लेकर आऊंगा, देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो। राघव सिंह अभय सिंह से कहते हैं अंजलि से तुम प्यार तो करते ही हो, लेकिन उससे ज्यादा तुम उसकी इज्जत करना। वैभव कहता है ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं। साधिका कहती है आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। भजन सिंह भी राघव सिंह के साथ बदतमीजी पर उतर जाता है। राघव सिंह उसकी भी बोलती बंद कर देते हैं। वो कहते हैं अगर असली मर्द हो तो खुद कोर्ट में जाओ और कमा कर खाओ, ससुर के पैसों पर अय्याशी मत करो। ससुराल में बैठकर रोटियां तोड़ने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। सानिया भी भजन सिंह को दो सुना देती है और कहती है जे तो ससुर के पैसों पर ही अय्याशी करता आया है। भजन सिंह सानिया को कहता है जबान बंद करो। कहती है तुम और वैभव चाचू जाओ और बाहर कमा कर खाओ। सानिया और राघव सिंह वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कली आ जाती है। वो कहती है खरीदार मिल गया है, वो कोई और नहीं आपके घर का दामाद युवराज ठाकुर है और उसके साथ गिनी सिंह राजपूत भी है। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह महक को बताता है कि तुम्हारे पापा राजपूत हाउस को गिरवी रख रहे हैं, उससे जो पैसे आएंगे उससे वो बस्ती को खरीदेंगे। युवराज सिंह अपना रंग बदलता है और महक को कहता है तुम्हारे पापा बहुत ही नेक काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें उनका साथ देना चाहिए। युवराज सिंह की बातें सुनकर महक खुश हो जाती है और कहती है कि तुम पापा का साथ दोगे। युवराज सिंह कहता है उनको जितने भी पैसों की जरूरत होगी वो हम देंगे और कहता है तुम्हारी कुछ हरकतों की वजह से मैं तुमसे नाराज हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा तुम्हारे प्यार से बढ़कर नहीं है। युवराज सिंह कहता है राजपूत हाउस मेरा ससुराल है
और वो घर मेरे लिए मंदिर। उसी घर से मुझे मेरा प्यार मिला है। अविया कहती है, देखा महक, तुम हमेशा मेरे भाई को गलत समझती आई हो। लो अब अपने पापा को फोन लगाओ और हमारी बात करवाओ। महक कहती है, हाँ हाँ मैं करवाती हूँ। युवराज सिंह को कहती है, मुझे तुम पर आज है। महक अपने पापा को फोन लगाती है। राघव सिंह कहते हैं, महक बेटा क्यों फोन किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? महक कहती है, नहीं पापा, आपसे कुछ नहीं चाहिए, अब देने का वक्त आ गया है। आपका दामाद इतना भी बुरा नहीं है। आपको बस्ती खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो युवराज आपकी मदद करेगा। राघव सिंह कहते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ युवराज के पास पैसे ही नहीं है। महक कहती है, लीजिए पापा, आप उनसे ही बात कीजिए। युवराज सिंह कहता है, पापा रिश्ते में तो मैं आपका दामाद हूँ, लेकिन बेटे से कम नहीं हूँ। युवराज सिंह कहता है, आपको जितने पैसे चाहिए मैं ला कर दूंगा, क्योंकि आप एक बहुत ही महान काम करने जा रहे हैं। पूरे दिल्ली शहर में अंजलि भाभी का नाम गूंज रहा है, क्योंकि वो गरीबों को बस्ती दिलवा रही हैं और वो बस्ती वालों के लिए अपने आप को विसर्जित कर रही हैं। इससे प्यार भी नहीं करती, उसके साथ शादी कर रही हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अंजलि भाभी आपकी बहू जरूर बनेगी। भगत सिंह कहते हैं, तुम इतने पैसे दे सकोगे? युवराज सिंह कहता है, अगर आपको 200 करोड़ भी चाहिए तो मैं ला कर दूंगा। आप लोग हमेशा मुझे बुरा समझते हैं, मानता हूँ मैं घमंडी हूँ, मगर मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। युवराज सिंह रोने का ड्रामा करता है। वहीं पर काव्या उसे कहती है कि भाई तू मत रो, पता नहीं ये भाई बहन कौन सी चाल चलने वाले हैं। युवराज सिंह कहता है, 12 तारीख को रिंग सेरेमनी है, उसी दिन मैं आपको सारे पैसे लाकर दे दूंगा। युवराज सिंह कहता है, मैं आपको 125 करोड़ दे दूंगा। भगत सिंह कहते हैं, तो ठीक है फिर आ जाना। युवराज सिंह कहता है, महक ठंड बहुत हो गई है, प्लीज एक कॉफी तो लाकर देना। महक कॉफी लेने चले जाती है। अभी युवराज सिंह अपना रंग बदल लेता है। वो कहता है कि पापा आप पेपर रेडी करवा लेना, इतना बड़ा फंड है, फॉर्मेलिटी के लिए तो करना ही होगा। और एक बात, महक को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं, मैंने तो सोचा था। युवराज सिंह कहता है, क्या सोचा था, कि मैं ऐसे ही पैसे दे दूंगा? राघव सिंह कहते हैं, तो ठीक है। अभी महक कॉफी लेकर आ जाती है। युवराज सिंह कहता है, फाइनल हो गया। महक कहती है, तुम सच में इतना बदल गए हो? युवराज सिंह कहता है, हाँ, तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया। तभी महक वहाँ से चले जाती है। युवराज सिंह को दामोदर का फोन आ जाता है। वो कहता है, मुझे पता है आप बोल नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं ना? सुनिए, शिकार ने जाल में पैर रख दिया है, आप बस पैसे और पेपर भेज दीजिए। जैसे ही पेपर पर साइन होंगे मैं आपके पास भेज दूंगा। युवराज सिंह कहता है, इन लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि अपना घर किसके पास गिरवी रख रहे हैं। फाइनली राजपूत हाउस रानी माजूमदार का होगा। दामोदर फोन काटने के बाद गिनी को कहता है, वो घर तुम्हारा होगा और ये मेरी तरफ से आपको पहला गिफ्ट है। आगे हम देखते हैं अंजलि के घर पर कुछ लड़कियां सामान लेकर आती हैं। अंजलि उनसे पूछती है कि ये क्या है, मगर वो लड़कियां कहती हैं कि हमें नहीं पता, आप देख लीजिए। अभी अंजलि का फोन बजता है। वो देखती है कि सामने गिनी होती है। गिनी अंजलि को कहती है, ये सब चीजें मुझे सुहाग रात वाले दिन मिली थी। अंजलि कहती है, तुम पागल हो चुकी है, ये सब चीजें तू मुझे क्यों भेज रही है? गिनी कहती है, ये सारा सामान पहनकर तुम चले जाना रिंग सेरेमनी पर। अंजलि गिनी को कहती है, मैंने तुम्हें कहा था जबरदस्ती मांग भरवाने के लिए और ये सारा नाटक करने के लिए, तो फिर मेरे ऊपर क्यों दोष डाल रही है तू? गिनी कहती है कि तुमने ही मेरा घर उजाड़ा है और तुम ही जिम्मेदार हो। यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हो, आरती कहेगी, मैं तुमको मार दूंगी माँ। आगे क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ।